नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए विक्रम सिंह सर, योगी को हटाने के लिए साजिशों पे साजिशें रची जा रही हैं। मतलब साम, दाम, दंड भेद, और क्यों योगी स्पेसिफिक था ये जो अभी हुआ है बरेली में, हम डिस्कस करते हैं सर के साथ में। बहुत आई नो आज विजयदशमी है, तो योगी जी को सबसे तो मैं ये कहूंगी, भगवान आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनवा के रखें, महादेव आपको ब्लेस करके रखें, और जितनी हिम्मत दी है उसे डबल ट्रिपल दी, क्योंकि जिस तरीके से इनके पहले तो मोदी जी को ऑब्वियसली टारगेट किया जाता है, उनको इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट किया जाता है, और भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर जितनी भी जमात है सब उनके पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी के बाद कोई आएगा तो वो है योगी। इसलिए टारगेट रेडार पर वही रहते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। आई प्ले द रैपिड फायर राउंड सर। ये कैसे हुआ बरेली वाला मैटर? इसको अभी जो इसमें निकल कर परत दर परत आ रही है चीजें सर, वो भयानक हो गई है। हमें लगा था कि सिर्फ वो आपने और मैंने जो पहला शो किया था कि सिर्फ पोस्टर्स लेके निकले थे, आई लव डैश, वो आई लव डैश तक हम लोग ठीक थे, पर ये जो परतें निकल रही हैं सर, ये डरा रही हैं परतें जी। नमस्कार गायत्री जी, आप बहुत सुसंस्कृत, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। आपको इस तरीके की बेहूदगी देखने, बर्दाश्त करने का आप में वो शायद न है, और कदाचित किसी भी सभ्य व्यक्ति को ये चीजें देखना, ये जो गोरी क्राइम है और इस तरीके का अमानवीय कृत्य है, आप अभ्यस्त नहीं देखने को। तो गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया को बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं, विजयदशमी और दशहरे में शस्त्र पूजन का दिन होता है और यज्ञ का पूजन होता है, रावण दहन का अवसर होता है। तो ये चीज सांकेतिक होती है कि आज किसकी पूर्णाहुति होगी और किसका अंतिम संस्कार होगा। आपने सही कहा, रावण कब से अहिंसक हो गया, आतताई और ये जो चरमपंथी हैं ये कब से अहिंसावादी हो गए। वीर भोग्या वसुंधरा, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि लोग चाहते हैं योगी जी को हटा दें, ये चाहते हैं मोदी जी को हटाते हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम आईसीयू में पड़े हुए लोग, एक पाइप नाक में जा रहा है, एक पाइप तुम्हारे गले में जा रहा है, और कह रहे हो कि हम कल मैराथन दौड़ेंगे और उसके बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। तुम्हारी औकात पहले देख लो। पाइप तो निकले तुम्हारे पेट, नाक और गले से, वो तुमसे हो नहीं रहा है। अभी जो खातिर तवादो बरेली में हुई बिना कर्फ्यू लगाए, पहले उसको देख लो। अब हम आपको बताते हैं कि जिस दिन नेपाल में क्रांति हुई, यहां पर लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे। उन्होंने कहा, जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके नेपाल में सत्तारूढ़ दल के लोगों को दौड़ा करके उनकी अपदस्थ किया, वही चीज भारत में आ रही है। आप भारत का मुकाबला नेपाल और बांग्लादेश से करेंगे? आप भारत का मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल से करेंगे? दूसरी चीज, मैंने कई बार इस चीज को कहा कि डोम के मनाने से मौतें नहीं आती हैं। ये सब चीजें जो है प्रारब्धवश, और जो परमात्मा चाहता है उससे होता है। जो कहते हैं ना कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पे जो डोम की दुकान होती है, वहां पे लक्ष्मी जी की मूर्ति लगी रहती है, और डोम लिखता है, लक्ष्मी जी सदा सहाय शुभ लाभ। मतलब जितनी मौतें होंगी उतनी लाशें आएंगी, उतना ही हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। इनका भी वही कैलकुलेशन है। वास्तविकता यह है कि नेपाल की जो क्रांति हुई थी, वो वंशवाद के खिलाफ हुई थी, भ्रष्टाचार। तो सबसे पहले की आपकी पूर्णाहुति आप ही की होगी। तो बहुत ज्यादा खुश मत होइए, एक तो आएगी नहीं, आएगी तो सबसे पहले टारगेट होंगे आप सब वंशवाद वाले जो भ्रष्टाचार में चार्जशीटेड हैं। अब हम तीसरी बात पर आ जाएं कि ये आखिर ये हुआ कैसे। आप पहले इसकी वर्डिंग देख लीजिए, आई लव डैश। आई लव डैश की अगर आप स्कीम और थीम देखें, किसी मुस्लिम कंट्री में आपने देखा है ऐसा कार्ड? नहीं देखा होगा। ये केवल भारत में और उन्हीं स्टेट्स में जहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार है वहां पर। और इसकी डिजाइनिंग कैसी हुई है? आर्चीज गैलरी के जो बड़े सस्ते कार्ड होते हैं, अगर वहां जाएं जिसमें लाल कलेजा, बस उसमें तीर नहीं लगा हुआ, बाकी सब तो इन्होंने निकाल लिया उस सस्ते घटिया कार्ड से। रेड हार्ट और आए। पहली चीज तो ये है, मैटर ऑफ लव इज समथिंग वेरी इंटेंसली पर्सनल। उसको इजहार करने की, फ्रेम करने की, छत पे चढ़ के लाउड स्पीकर लेके गाने की तो जरूरत तो नहीं है। ये मैटर है आप और आपके हृदय की में, लेकिन आपने जरूरी समझा कि आप कार्ड बना लें। पहली चीज तो ये है कि आप जो डैश कह रहे हैं, डैश के पहले सम्मान सूचक शब्द होने चाहिए थे, क्योंकि ये एक इनकी तरतीब में है। या तो पीस बी अपॉन हम, अगर अंग्रेजी कह रहे हैं तो इंग्लिश में पीस बी अपॉन हम, PBUH, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जैसे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का नाम लेके नहीं बुलाते हैं, बड़े भाई का नाम लेके नहीं बुलाते हैं, पिता का नाम, लेकिन ये हमें लगता है कि जो इनके मार्गदर्शक, ये इनको परामर्श देने वाले या इनके ताऊ जो अमेरिका में बैठे हैं, तो अमेरिकी कल्चर के हिसाब से जैसे कहते हैं डेविड अगर पिताजी का नाम है, हाय डेविड, गेट मी ए ग्लास ऑफ शैंपेन, तो वैसे ही इन्होंने कहा था हाँ, आई लव सो एंड सो। ये सारी चीजें का ताना बाना अगर समझे तो कार्ड का मजमून, कार्ड की तरबियत और कार्ड की लैंग्वेज और कार्ड की डिजाइनिंग आपको बता देगी कि इसकी ओरिजिन और ताना बाना कहां से आ रहा है। अब आप बात आइए, आपने इसको अगर किया तो किसी को आपत्ति नहीं, ना आपको आपत्ति है ना मुझे आपत्ति है, हम तो सब धर्मों को मानने वालों में से हैं, सबका बराबर से सम्मान करते हैं। लेकिन आपने इसका, जैसे पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर आपको किसी को जलील करना है, तो जैसे एक हमारा कोई राजनयिक किसी देश का राजनयिक गया जिसको उनको फिक्स करना है, वो सब्जी खरीदने गया, ग्रोसरी लेने गया, एक महिला जाके उसे टकरा जाएगी, कहेगी, अरे आपने मुझे छेड़ दिया, बस वहीं पे 10 आदमी आकर के उसको गिरा करके पटक देंगे और उसकी मरम्मत शुरू कर देंगे। ये रोग स्टेट और रोग सोच दोनों का यही इंतजाम होता है। आपने मन बना लिया है विक्टिम कार्ड खेलने का। अब आपने कहा हम अब ये कह भी नहीं सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। अरे आपको रोक कौन रहा है? आप एक बार नहीं लाख बार कहिए, आप बल्कि सब कुछ छोड़ करके इसी के ऊपर त्राटक कीजिए, ये आपका विकल्प है। हमने इस पे नहीं कहा कीजिए, आप कितना करें ये आपके ऊपर है। लेकिन अब आपने विक्टिम कार्ड, हमें रोका जा रहा है, रोका ये जा रहा है कि जहां पर आपको जुलूस नहीं जाना चाहिए था, आप वहां लेके जा रहे हैं। क्योंकि हर थाने में एक त्योहार रजिस्टर होता है जिसमें यह स्पष्ट होता है कौन सा जुलूस कहां से निकलेगा, कितने लोगों की अनुमानित भीड़ होगी। उसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र से आप जुलूस नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो माओ से तुंग के नाम पे लोग चलते थे, तो कहेंगे माओ जिंदाबाद और बैंक लूट लेते थे, हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ माओ जिंदाबाद कह रहे थे और हमने थोड़ी जरूरती पूरी करने के लिए गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए थे, तो वो भी एक कर देते थे। कुछ इसी तरीके का कुतर्क ये भी है। अब आप बात आइए, हम चिप्स चस्पा करेंगे, चस्पा वहां कीजिए अपने घर में कीजिए, या जो आपके इष्ट मित्र हैं वहां कीजिए। जो आपके इष्ट मित्र नहीं है उनके यहाँ आपको लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपके इष्ट मित्र नहीं है या जो नहीं लगाना चाहते हैं, जबरदस्ती आप कोई बैनर नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा एक है। ये पकड़ पकड़ कर बाइक्स जो इनकी बाइक्स हैं वही नहीं, पकड़ पकड़ कर जो हिंदुओं की बाइक्स हैं या बाकी समुदायों की बाइक्स हैं, कार्स हैं, जबरदस्ती चिपका रहे हैं। क्यों चिपका रहे पकड़ हैं? किसने हक, चिपका रहे हैं। क्यों किसने चिपका रहे आपको हक हैं? दे दिया? आप वो हक अपने उस पे किसने दिया? हक और किसने दिया? आपको जरा से उसके बाद आप कहेंगे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा हेट स्पीच है। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने हर सरतन से जुदा कहा है उनका डॉक्यूमेंटेशन करके, हेट स्पीच का मुकदमा लिख करके उनके खिलाफ कानूनी राय लेकर के वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब हम बात करते हैं बरेली के स्पेसिफिक्स के ऊपर। बरेली का जो टूल किट, मैं टूल किट यूं कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने टूल किट चलाया, और टूल किट यही नहीं चलाया, टूल किट इन्होंने चलाया कहां कहां आपको मालूम है? लद्दाख में चलाया। उसकी चर्चा आज हम लोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ बरेली और संभल की बात करें। जो टूल किट संभल का था हूबहू वही टूल किट बरेली में चला है। अब मैं सिमिलरिटीज बता दूं आपको, बाहर से आदमियों का बुलाया जाना, मस्जिदों में रोका जाना। तौकीर रजा का यह कहना बरेली की 390 मस्जिदों में 100 आदमी रुकाए जाएंगे, इसका मतलब क्या है? 100 आदमी रुकाए जाने का मतलब आपने लगभग 4000 5000 आदमियों का इंतजाम, जो दंगाई थे जिसमें बाहर के भी आए थे, उनका किया। इसके आगे मैं खुलासा करूंगा कि ये कहां से आए थे और इनकी तैयारी क्या थी। ये बाहर से आएंगे, भ्रम की स्थिति इन्होंने ऐसी पैदा की, भ्रम की स्थिति इन्होंने ऐसी पैदा की कि जो इनका आईएमसी है, इत्तेहादुल मुसलमीन काउंसिल, उसकी फेसबुक की जो पेज है उसके ऊपर दो लोगों ने दस्तखत करके भेजा। कौन? कि ये एक नदीम खान है और एक डॉक्टर नफीस है। इन्होंने ये सिग्नेचर करके भेजा कि हम आकर के केवल ज्ञापन देंगे, हम केवल ज्ञापन देंगे और उसके बाद हम डिस्पर्स हो जाएंगे। नमाज का वक्त होता है 12:30 से मान के चलिए 3:30 बजे तक। इन्होंने कहा नहीं, हम सब इकट्ठा 2 बजे करेंगे। अब इसके पीछे मर्म समझ लीजिए, अगर 12:30 से 3:30 तक होगा तो भीड़ थोड़ा स्कैटर और स्टैगर हो जाएगी। तो भीड़ को एकमुश्त इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कहा नहीं, एक ही जगह सब लोग 2 बजे नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद
नमाज पढ़ने के बाद हम लोग डिस्पर्स हो जाएंगे और कोई बात नहीं। तौकीर ने कहा कि हम तो बस डीएम को एक अपना ज्ञापन देंगे जिससे कि हमारे आंसू डीएम तक पहुंचा दिए जाएं। लेकिन अनुराग आर्या जो एसएसपी बरेली है, उसने पूरी बातें बताई कि इन्होंने 10 जगह फसाद किया और 5 थानों में 10 एफआईआर हुई, बारादरी, कैंट, किला और कोतवाली। और इसमें जिन लोगों ने दस्तखत बनाए, नदीम खान और डॉक्टर नफीस, एक इनके और बड़े कार्यकर्ता हैं अनीस सकरैन, ये 3 बड़े किंगपिन हैं, तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। और अब आप ये देखें कि फिर इन्होंने फेसबुक की एक स्क्रीनशॉट ली, फेसबुक का जो पेज होता है, और उसकी कॉपी इन्होंने डीएम एसएसपी को भेज दी, सोशल मीडिया पे दे दी कि साहब हमारा कोई धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जो अंडर करंट और जहर बो रहे थे, उसमें अगर आप देखें तो व्हाट्सएप ग्रुप जो चला रहे थे, आखिर इन 5,000 आदमियों को मोबिलाइज किया है, बुलाया है, निवेश किया है, उनको ये कहा कि नहीं, इस पे हमारे दस्तखत नहीं है, ये फर्जी है लेटर, आप सब लोग इकट्ठा होइए नमाज के बाद। तो ये 10 इलाकों में तितर बितर तो नहीं हुए, 10 इलाकों में जो इन्होंने झंझट किया, तो इनके ऊपर 20 केसेस और 20 केसेस इनके नहीं नहीं, ये इनके ऊपर 10 केसेस कर दिए गए, 10 एफआईआर और 20 केसेस इनके ऊपर हो चुके हैं। 10 स्पॉट्स के ऊपर ये इतनी हिंसा कर सकते हैं, तो आप समझिए अगर एक जगह ये होते तो कितनी हिंसा करते। 5 पुलिस स्टेशन में 10 एफआईआर और इनकी अरेस्ट की फिगर्स अगर आप देखें, पहले तो बता दूं नाम, नदीम खान, डॉक्टर नफीस, अनीस सकरैन। इसके अलावा जो शाहजहांपुर से आए थे, इसमें अब तक मान के चलिए 81 अरेस्ट हो चुके हैं। और 150 करोड़ की इनकी जो संपत्ति है तौकीर की, किसी ने जरूरी नहीं समझा कि आपका कोई काम धंधा बिजनेस तो है नहीं, 150 करोड़ की आपके पास माली हालात आए कैसे। ये तो सही है कि इनकी 74 दुकानें डिमोलिश हो चुकी हैं। कितनी दुकानें गायत्री जी? 74 70, सर। वो 74 74। दुकानें सारी, कहा जी जाता है कि नालों के ऊपर बनाई है और वक्त में उनको क्लेम किया हुआ था। ये जी, और सुनने में कैसे आया। दे दिए। नहीं नहीं, कितने बेशर्मी की बेहयाई तो देखिए। और विक्टिम कार्ड सबसे पहले कि अगर हम अपने नौजवानों को हम रोके हुए अगर रुकेंगे तो कयामत आ जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी। जो खून की नदियां तो बहेंगी, लेकिन वो फिर खून, पुलिस वालों की कोशिश तो आपने ये की, पुलिस वालों के ऊपर आपने कातिलाना हमला किया। और आवाहन क्या दिया आपको मालूम है गायत्री जी? आवाहन ये दिया कि अगर अपने सुपीरियोरिटी है या अपने को साबित नहीं करना है, अपना वर्चस्व स्थापित करना हो, तो पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना। इनके पास से बरामदगी क्या है वो बड़ी दिलचस्प है। ब्लेड, चाकू, कंट्री मेड वेपन्स, और एक आपको बड़ी चीज है, पुलिस का लूटा हुआ वायरलेस सेट। आप समझ रहे हैं कितने शातिर दिमाग के ये अपराधी हैं। और एक इनसे मिला है एंटी राइट गन जो पुलिस से लूटी हुई है। एक एक आदमी के ऊपर तो 20-20 केसेस, 17-18 जो शाहजहांपुर से आए हैं। तो इदरीस इकबाल ये शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, एक पुलिस मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस वालों भी बड़ी जल्दी दिखाई, मानवीयता दिखाई, बड़ी जल्दी दिखाई, इनको बड़ी जल्दी अस्पताल लेते चले गए, तो ये बच गए, वरना सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी। तो बरेली पुलिस और अनुराग आर्या जी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने तत्परता भेजा और इन आतताइयों की भी जान बचा दी जो उनके और उनकी फोर्स की जान लेने के लिए बेकरार घूम रहे थे। डॉक्टर नफीस जो है ये कोर टीम के हैं आईएमसी के, सारा ताना बाना, ड्राफ्टिंग, दस्तखत वगैरह इन्होंने ही बनाए। और इसके बाद अगर आप देखें कि जो घटनाक्रम है, ये गिरफ्तार हुए, तौकीर ये भेजे गए फतेहगढ़ जेल, और एक इन्होंने एसआईटी बनाई है जिला प्रशासन ने। और एसआईटी में गायत्री जी ये कहा है कि ये तफ्तीश करेंगे। अभी तक इनके ऊपर न एनएसए लगा किसी के ऊपर, न यूएपीए लगा है, और न गैंगस्टर एक्ट लगा है। उनका पहले हम विवेचना करेंगे। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा उदार दृष्टिकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने जिंदगी भर यही किया है। अब तक मैं इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, प्रॉपर्टी का सब टोटल बुलडोजर, और इनके जितने भी खानदान के लोग हैं इसमें इमीडिएट इनकी रिलेशंस, दामाद और अन्य रिलेशंस, इनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा रही है। जो होटल और ये इन्होंने लॉन वॉन बनाया था उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आप किसी चैनल को खोल लीजिए, बुलडोजर बिल्कुल गैर कानूनी है। हैदराबाद के जो एमपी साहब है उनका बिल्कुल गैर कानूनी है, चुन चुन करके जुल्म। जुल्म है तो आप तो बैरिस्टर से जाकर के सजा करा दीजिए ना बरेली पुलिस वालों को।
कानपुर वालों के ऊपर आप सजा कराएंगे नहीं, लेकिन फेक न्यूज फैलाने में आप अव्वल हैं। डीप फेक न्यूज फैलाने में आप बिल्कुल अव्वल दर्जे के हैं। और आपकी जो हरकतें हैं, ये बिल्कुल बेशर्मी की इंतहा। लेकिन अच्छी बात ये है, जो मैं बताता हूँ कि पुलिसिंग का जो लेवल है, आप ये देखें महिला बटालियन, क्योंकि इनका सबसे महिलाओं की बेइज्जती कर दी, महिलाओं की बेहुरमती कर दी, बेपर्दगी कर दी, जिससे कि मतलब सारी दुनिया से ये जो है छाती पीटने का अपना इंतजाम कर ले। लेकिन जब महिला बटालियन गई है तो जाहिर है तलाशी भी वही करेगी, इनके ऊपर लाठीचार्ज भी वही करेगी, और सारी पुलिसिंग की कार्रवाई हमारी महिला बटालियन, जिसको कहते हैं दुर्गा शक्ति के नाम से, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। दूसरी चीज इन्होंने ये की है, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या चीज? फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। तो जितने भी बदमाशान थे, बन्ने, भोंदू, कल्लू, पप्पू, मुन्ना, गुल्ली, इन सबकी फोटो जन्म कुंडली डाल दी है। इजराइल ने तो यहां तक किया कि वो कहीं भी घूम जाए, ड्रोन या पुलिस पेट्रोल कार, वो बता देगी आज गुल्लू, पप्पी, मुन्ना, लल्लू आज यहाँ छुपे हैं, और जाके पकड़ लेंगे। इजराइल ने इसको एक स्टेप और कर दिया है कि आर्म ड्रोन्स लगा दिए हैं, कि अगर पप्पू, गुल्लू, मुन्ना वांछित है और उनके ऊपर बल प्रयोग हो सकता है, तो वहीं से उनके ऊपर निशाना लगा करके गोली भी चला सकता है ड्रोन। ये इजराइल के, हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ना हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है, और ना शायद हमारे यहाँ कभी अप्रूव हो। ड्रोन केवल आपके स्मार्ट कंट्रोल रूम को बता देगा कि ये वांछित अपराधी ये यहाँ पर छुपे बैठे हैं, तो आपकी पीसीआर जाकर के उनको गिरफ्तार कर लेगी। ड्रोन ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है, जो आपने निशाना ले करके पत्थर मारे हैं, जैसे संभल में आपने किया था। पत्थर कहां से आ गए? पत्थर तो आप लेकर के आए थे। बाहर के आदमी कहां से आ गए? ये गायत्री जी, आपको मालूम होगा कि शाहजहांपुर से जो आए हैं, एक के ऊपर 17 केसेस है पुराने, एक के ऊपर 20 केस है। 17 केस और 20 केस, और उसमें पुलिस के ऊपर आक्रमण, पुलिस के साथ चाकूबाजी, यहां तक के केसेस है। तो जिस तरीके के शातिर अपराधी ये पकड़े गए हैं, टोटल गिरफ्तारी कल भी हुई है, आज भी हुई है, 81 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। और 81 गिरफ्तारी में आप ये समझे कि ये टोटल 10 एफआईआर, 200 नामित अपराधी, और करीब 2,500 अभी जिनके ऊपर कार्रवाई और जांच चल रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बयान आ रहे हैं, वैसे वैसे जाम खुल रहे हैं, तो गायत्री जी उनकी गिरफ्तारी है, और ये गिरफ्तारी बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी चीज, डॉक्टर नफीस ये कोर टीम के मेंबर थे, और इनकी गिरफ्तारियां जैसे बढ़ रही हैं, बुलडोजर जैसे से चल रहा है, इनकी बौखलाहट, घबराहट बढ़ रही है। तो आप देखें कि जो चीज बरेली की थी, कानपुर की थी, उसकी जो है रिवर्बरेशंस और उसकी प्रतिध्वनि कहां से आ रही है? मुंबई से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से। वो लोग जिनसे कोई मतलब ही नहीं बरेली से, वो भी कवर फायर दे रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, शायराना अंदाज में ये फरमा रहे हैं, ये जुल्म नहीं चलेगा और जुल्म नहीं होगा। अरे भाई, जुल्म है तो सिर्फ शायरी क्यों कर रहे हैं भाई? सर ये ये कौन सी? सर जी। सर ये तो कॉन्स्पिरेसी है, ये योगी के खिलाफ डायरेक्टेड है, ये तो समझ में आता है। इसमें क्या इंटरनेशनल कनेक्शंस भी हैं, और इज इट जस्ट भारत के अंदर? परसों जुम्मा है, और जुम्मे के दिन तैयारियां हमेशा रहती हैं। अक्टूबर 3 का सर अलर्ट, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक दो जगह से आया है कि अक्टूबर 3 के लिए तैयारियां इनकी हैं। जी सर, इज इट एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी? जी। देखिए, ये ऐसी जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, उसमें इंटरनेशनल फंडिंग। अब छांगुर क्या था? 2 कौड़ी का आदमी 500 करोड़ अगर छांगुर निकाल सकता है, तो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी आप क्या समझती है? लोकल होम ग्रोन तो नहीं हो सकती है। ये होम ग्रोन नहीं है, और इसके अंदर भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन जो संभावना है, मैं अपने अनुभव से जो कह रहा हूं, ये कार्ड कार्ड कहाँ निकलेगा, किन स्थानों पर प्रकट होगा, कैसा कार्ड की डिजाइनिंग होगी, और उसमें भी देखिए जिसने बनाया है, वो किसी ऐसे अनाड़ी ने बनाया है कि उसमें 10 गलतियां हैं। मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे बताया जाएगा। ये जाहिर है कि ताऊ जी ने बनाया होगा, तो ताऊ जी को तो मालूम ही नहीं अदब और आदाब, तो उन्होंने वो गलतियां कर ली जिनको मालूम नहीं कि तौर तरीके ऐसे कार्ड के एक तो होते नहीं है, और तौर तरीके अगर होते, ये बिटवीन टू लवर्स का ये कार्ड नहीं है, ये समझ रहे हैं ना? लेकिन आदमी अपने ही व्यक्तित्व के हिसाब से तो कार्ड बनाएगा। आप उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि भक्ति को लेकर के, इबादत को लेकर के, वर्शिप को लेकर के इस तरीके की सूफियाना कोई कार्ड बना ले? तो जैसी बुद्धि होगी वैसे ही कार्ड बना दिया इन्होंने। लेकिन अगर तार की बात करें, ये तार अंत तो गत्वा जाके ताऊ के पास खुलेगा जाकर के, और ताऊ के पास ताऊ अगर का खुलेगा, स्कैम,
ताऊ इज अंकल हाँ सैम। हाँ हाँ, ताऊ के बाद जब जाएगा तो सोरोस आ जाएंगे, सीआईए आ जाएगा। अंदर मान के चलिए, अंदर जो छटपटाहट है, वरना कैसे हो सकता है? आपने तो यहाँ अहिल्यानगर महाराष्ट्र की बात कर ली, आपने कानपुर की बात कर ली, आपने बरेली की बात कर ली, आपने इन जगहों की बात कर ली। लेकिन अगर पूरा ताना बाना अगर आप समझ लेंगी, तो इंडिकेशंस, क्योंकि वैसे भी जो इनकी बेकरारी है कि अब तक जो युवा थे अधेड़ हो गए, अधेड़ से रिटायरमेंट एज की तरफ आ रहे हैं, और अभी भी सत्ता जो है दिखाई नहीं पड़ रही है। 99 सीट आने पर देखा था कैसे बल्ले बल्ले उछल रहे थे। तो कहा गया था भैया, ये तो जैसे थर्ड डिविजनर्स के अगर 36% न आ जाए तो जैसे उछलने लगता है, तो वही हाल इनका भी है। जी, बिल्कुल सही सर। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सर नहीं, एक कांग्रेस एक की। चीज और, जुमा 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 की बात आपने किया था। जी, जुमा जी की सर। हमेशा अलर्टनेस रहती थी, आज से नहीं, 47 के पहले से भी थी और हमेशा रहती थी। क्योंकि कुछ शरारती तत्व जुमे की बनी बनाई एक भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए, उसको एग्रीवेट करने के लिए, उसको मिसमराइज करने के लिए, वर्गलाने के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। इसलिए जुमे की पवित्र नमाज को वर्गलाने की नियत से भी बहुत बार दुरुपयोग किया गया है, और इसकी संभावना आज और ज्यादा प्रबल हो गई है। जी, अब बताएं। जी। सर ऑन अ प्रिकॉशनरी नोट कुछ एक कांग्रेसी नेताओं को भी हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया है। इमरान मसूद, जिनसे बहुत बड़े तार निकल कर आ रहे हैं। नहीं तो ये तो देखिए होना चाहिए कि इसके ऊपर इमरान मसूद ने पहले भी बड़ी हेट स्पीचेस दी थी कि यहाँ आकर के दिखाएं तो हम क्या कर देंगे, बोटी वोटी काट देंगे, ये इस तरह की कुछ बात कही थी, मुझे याद आ रहा है। ये वैसे भी मोटर माउथ हैं, और ये वैसे भी चूंकि मोटर माउथ हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके दुष्परिणाम इनको भी नहीं मालूम है। तो अगर इनको हाउस अरेस्ट किया होगा, तो शासन प्रशासन के पास वांछित सूचना होगी, जिसके मद्देनजर शासन ने इनको हाउस अरेस्ट किया है। और अभी एक क्या, अभी और भी होंगे, क्योंकि अब शुक्रवार को कम से कम, अब नहीं, जब तक त्योहार का सीजन है, कि इन स्केल ऑफ 1:10 अगर 4 आउट ऑफ 10 सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते थे, अब 10 आउट ऑफ 10 लिए जाएंगे अगले 10 शुक्रवार तक। जी। सर अंकल सैम का नाम इसलिए भी याद आता है, इसलिए भी समझ में आता है, लॉजिकली लगता है, क्योंकि जब मोदी जी थे गुजरात में, तब उनको रोकने के लिए 10 जनपद की जो राजमाता है उनसे लेकर उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स, सब एक तार से जुड़े हुए थे। और योगी जी का तो जलवा ही पूरी दुनिया में इस वक्त बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, तो घबराहट अभी से ही लोगों को लग रहा हो रही है। तो रोकने की तरकीबें अभी से ही लगाई जा रही हैं, इसलिए लॉजिकली लगता है कि तार वहां तक जुड़े हुए हैं। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने पहले कहा कि डोम के मनाने से मौत नहीं आती है। आप अपनी खैरियत मनाइए, ताऊ, आप अपनी खैरियत मनाइए। आप अपनी भविष्य के बारे में चिंता कीजिए, क्योंकि आप जो है वही कहते हैं, आप गमले में उगने वाले बरगद का मुकाबला कर रहे हैं। सोचिए जरा, अब बरगद का मुकाबला गमले में उगने वाले कर रहे हैं, तो गमले में उगने वालों की औकात और लाइफ स्पैन और उनकी कैपेबिलिटीज ऐसी ही होती है। आप तो शेरो शायरी नहीं करती, ना मैं करता हूं, लेकिन हुल्लड़ मुरादाबादी एक अच्छा हास्य व्यंग के कवि थे। तो उन्होंने 2-3 लाइनें कहीं बहुत अच्छी लिखी थी, और पैरोडी के हिसाब से, खिजा के फूलों पे कभी आती बहार नहीं, खिजा के फूलों पे कभी आती बहार नहीं, और हारे हुए नेता को कोई देता उधार नहीं। एक हारे हुए नेता अपनी कुर्सी को देख के बोले, मेरे नसीब में ए दोस्त तेरा प्यार नहीं। तो आप किसकी तरफ उन्होंने कहा होगा, ये तो हुल्लड़ जी बताएंगे, स्वर्गीय हो गए हैं। तो लेकिन ये संकेत बड़ा प्यारा लगा, तो हमने कहा कि मैं आप और आपके दर्शकों के लिए पेश कर दूं। तो आज विजयदशमी के दिन थोड़ा लाइट मूड में रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीवी मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और रुपए स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब बोलते हैं किसी के मरने के बाद उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। देखिए, कर्म रह जाते हैं, इसलिए रावण को आज तक जलाया जाता है। सो दैट पीपल रिमेंबर कि जब आप बुरा काम करते हैं, बुराई से चलते हैं, एविल पर्सनैलिटी है, तो वही हाल होता है जो अभी तक रावण को जलाकर वो प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। तो मरने से कर्म नहीं मर जाते, मरने के बावजूद भी आपके कर्म रह ही जाते हैं। दैट इज़ हाउ यू लिव इवन व्हेन यू आर डेड। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।
और अपना ख्याल रखिएगा। सभी को विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। थैंक यू। सभी को थैंक यू सर।